ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ax² + bx + c = 0 ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਦੇ x ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਵੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -b + -√b² - 4ac / 2a ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ठीक है जी। ये है अपने लवे ऑप्शन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ऑप्शन नंबर 3 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, x - 2a x - a x + a और x + 2a ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੱਧਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੰਬਰ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ। x - 2a + x - a। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। x + a + x + 2a ਅਪੋਨ 1 2 3 4 5 ਨੇ ਤਾਂ 5 ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2a ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, a ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ x 1 2 3 4 5 5x ਬਚ ਕੇ 5x ਅਪੋਨ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਮੱਧਮਾਨ ਜੋ ਆ ਗਿਆ x ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 3, ਹਰੇਕ अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होंगी है। तो वास्तविक संख्या दे विच तां सारी ही आ जांदियां ने, तो इस करके ये ऑप्शन नंबर 3 करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 4, मुल पता करो cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60। इसका शॉर्टकट फार्मूला अगर तुसीं याद कर सकते हो तो याद कर लो। तो ये हुंदा है cos a + b का जी, मतलब माइनस लगी है तो इन्हां दो जो एंगल ने इन्हां दोवां नूं एड कर दो बस। 30 + 60 तो एड करके अपने लगे आ गया cos 90 और cos 90 की जो वैल्यू होंगी वो होंगी है 0। तो ऑप्शन नंबर 3 इस करैक्ट हो जूगी। वरना थोड़ा सारिਆਂ ਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा टाइम ਲਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ क्वेश्चन नंबर 5, जेकर A B C D चतुर्भुज के शिखर होन तो चतुर्भुज ABCD का खेत्रफल पता करो। तो इसका खेत्रफल पता करना अपने लवे। तो इस खेत्रफल पता करने का देखो मैं एक इसकी शेप बना लेना जी। मान लो यही है अपने लवे, ए है अपने लवे -5 7, B है अपने लवे -4 -5 और C है अपने लवे -1 -6 और D है अपने लवे 4 5। ठीक है जी। तो आपने लवे चारों पॉइंट दिते हुए हैं। तो बट आपां नूं जो वैल्यू पता करनी होंदी है, मतलब एरिया पता करना होंदा, सिर्फ और सिर्फ ट्राईएंगल का पता करना होंदा, तो आप इसनूं डिवाइड कर लांगे। तो 3 पॉइंट्स यूज़ करके आप इस ट्रायंगल का एरिया पता कर लांगे जी, जो ए वाले ट्रायंगल गिवन है। और फिर ही 3 पॉइंट्स आप यूज़ करके नैक्सट ट्रायंगल का एरिया पता कर लाँगे और दोनों ऐड कर देंगे। तो ABCD का अपने लवे एरिया आ जाऊगा जी। ठीक है जी। तो हुण मैं एरिया कढ़ रहा ट्रायंगल ABC का, ये कि बराबर हो 1/2। तो -5 7 -4 -5 -1 -6। तो इसनूं सोल्व करते हैं। जो इसनूं सोल्व करांगे अपने लवे आ जाऊगा जी 1/2। इसनूं इस दे नाल मल्टीप्लाई करो, अपने लवे गया 5 5 जा 25 माइनस इसनूं इस दे नाल करांगे 7 4 जा 28 माइनस एक पहला लगे एक माइनस शुरू आ जाऊगी +28 आ जाऊगा अपने लवे प्लस। उस तो बाद
इस नूं इस दे नाल मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा एक नंबर दोबारा जिहड़ा फस्ट वाला नंबर वो रिपीट भी करना आपां ने, सॉरी। तो इस नूं इस दे नाल मल्टीप्लाई करिया 6 4 ज़ा 24 माइनस इस नूं इस दे नाल माइनस माइनस प्लस हो जूगी 5 1 ज़ा 5 तो माइनस दा ही 5 आ जूगा प्लस इस नूं इस दे नाल करिया 7 आ गया 6 5 ज़ा 30 और माइनस दा की आ जूगा अपने लवे 30 आ जूगा। ठीक है जी। तो सोल्व करते हैं इसनूं, जो सोल्व करांगे तो अपने लिए आ गया, तो सॉरी आ वाला माइनस दे आ रहा, तो 1/2 सोल्व करके अपने लिए आ गया ए बन गया, आप जो एड करांगे दोनों ये बन गया अपने लिए 53 और 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 माइनस करांगे ये अपने लिए बन गया 19 और ये दोनों एड हो जाएंगे माइनस दे 37 1/2 और जो इसनूं 53 प्लस करांगे 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 माइनस करांगे तो ये अपने लिए आ जाऊगा 35। ठीक है जी। तो अपने लिए आंसर आ गया है इस ट्रायंगल का, सिर्फ इस ट्रायंगल का आया 35/2। ठीक है जी। तो इसी तरह आप ए वाली ट्रायंगल लवांगे, जो ए वाली ट्रायंगल नू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD लवांगे, ये 3 पॉइंट यूज़ करके आप बिल्कुल इसी तरह एरिया कढ़ांगे तो उसका जो एरिया आ जूगा वो अपने लिए आ जूगा जी 109/2। हुण जो दोनों नू एड करांगे यानी कि एरिया अपने लिए जो खेत्रफल अपने लिए ABCD का टोटल एरिया कढ़ांगे तो ये अपने लिए आ जूगा 35/2 प्लस 109/2 और टोटल एड करके आ जूगा अपने लिए 144/2 तो ये आ जूगा अपने लिए 72 कटिंग करके अपने लिए आ जू 72। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ਦਿੱਤੇ चित्र विच ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ है, ਉਹ अपने लिए केंद्र है जी। जेकर कोण ACB 30 डिग्री का होवे तो AOB पता करो। तो तुसी याद रखियो कि जिहड़ा केंद्र ते कोण बनदा हुंदा हमेशा डबल हुंदा है जिहड़ा सर्कल के किसी भी उही 2 पॉइंटों को मिला के सर्कल के किसी भी कोने पर बने। ठीक है जी। तो ये 30 है तो ये अपने लिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जाएगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है जी अपने लिए दिते चित्र में PQR एक चतुर्भुज है जो केंद्र O वाले चक्कर के बाहर बनी है। जेकर PA अपने लिए 4 हो जी, QB 3 होवे, QB 3 होवे, RC अपने लिए होवे जी 6 और SD अपने लिए हो जाए 5। तो QR पता करो, QR पता करो। अपन पता है कि जिहड़ियां स्पर्श रेखावां हुंदियां ने जो टेंजेंट हुंदियां ने उन्हां दी वो दोनों दी दोनों इक्वल हुंदियां ने जी। ए 6 है तो इसका मतलब ए भी 6 हुआ तो QR टोटल कितना हो जाएगा 6 + 3 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 8। दो खंबे AB 6 सेंटीमीटर एंड CD 11 सेंटीमीटर धरती उपर सीधे खड़े हैं जिस तरह चित्र में दिखाया गया है। जेकर BC 12 सेंटीमीटर तो AD पता करो। तो AD पता करना अपने AD पता करना। ठीक है जी। तो आ वाली जी डिस्टेंस होगी ए जे 12 आ तो ये भी तो 12 ही होगी। ठीक है जी। बट आ वाली डिस्टेंस 6 है तो इसका मतलब ये भी 6 होगी। तो आ वाली अपने लिए बाकी कितनी रहेगी MD कितनी रह जूगी अपने लिए 6 माइनस कर देंगे 11 के विचों तो अपने लिए रह जूगी 5। हुण अपने देखो आ वाला बेस हो गया, आ वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज पता करना यानी कि AD पता करना। AD किहदे बराबर होगा दोवां दा सम कर देंगे आप यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और एड करके आ जाऊगा 169 और अपने लिए अंडर कितना हो जाऊगा स्क्वायर रूट कट बाहर कढ़ांगे तो 13। तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 9। दिते गए चित्र विच DE पैरेलल हैगी अपने लिए समांतर है BC दे। जेकर AD 2 सेंटीमीटर होवे, AD 2 सेंटीमीटर होवे, AB अपने लिए 5 सेंटीमीटर होवे अते DE 3 सेंटीमीटर होवे
ਤਾਂ BC ਪਤਾ ਕਰੋ, BC ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ AD ਅਪੋਨ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਊਗਾ DE ਅਪੋਨ BC। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਅਪੋਨ 5 2 ਅਪੋਨ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ DE ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਅਪੋਨ BC। ਉਹ BC ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾइंड ਕਰਨਾ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC इज इक्वल टू हो जाऊगा 5 × 3 अपॉन 2 यानी कि अपने लगे आ गया 15 अपॉन 2 और BC अपने लगे आ गया 7.5। तो ऑप्शन नंबर 4 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, जेकर एंगल ABC 70 डिग्री है तो ADC पता करो। ADC ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ABC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 70 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ADC ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ x + 70 = 180 ਹੋਊਗਾ। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और x इज इक्वल टू हो जाऊगा अपने लिए 110। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 11। बिंदु P केंद्र O वाले चक्कर तो 10 सेंटीमीटर दूर है अते PQ अते PR दो चक्कर दियां स्पर्श रेखावां हन। जेकर चक्कर दा अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर होवे ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ PQR ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ PR ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। PR ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਸ, ਤਾਂ PR ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ PO ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ OR ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ PO ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ OR ਆਪਣੇ ਲਈ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ये अपने लगे आ गया 100 माइनस 36 और ये अपने लगे आ गया 64 और 8 आ गया अपने लगे PR। ठीक है जी, तो हुण अपने एरिया पता करना है। एरिया ऑफ P ट्रायंगल PRO तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है अपने लगे 8 हुणी अपने कढ़िया और परपेंडिकुलर मतलब हाइट हैगी अपने लगे 6 तो कटिंग करो 4 आ गया अपने लगे 6 4 ज़ा 24। ये आया एक ट्रायंगल का एरिया, इसका डबल कर देंगे एरिया ऑफ PROQ का एरिया की हो जाएगा डबल कर देंगे ये नालों तो ये आ जाऊगा अपने लिए 48। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 12। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर आ पूरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिता हुआ जी आपां नूं ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਟੋਟਲ 24 ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਔਰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 12। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ O ਮੰਨ ਲਾ OD ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। OD ਦਾ ਜੋ ਡਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ TB ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ OD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ मैं डायरैक्ट इसलिए यूज़ करदा क्योंकि अपने वाले क्वेश्चन काफ़ी टाइम यूज़ कर लेगा, मतलब पैथागोरस थ्योरम बहुत टाइम हो गया या यूज़ करदे ਨੂੰ इस करके तो डायरैक्ट तुसी भी मतलब शॉर्ट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ सोल्व कर सकते हैं आप। 144 तो 144 169 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 144 माइनस करांगे तो अपने लवे आ जाऊगा 25 और अपने लवे आ जाऊगा 5। ठीक है जी, तो ये अपने लवे सिर्फ आया OD पर अपने तो
पूरे के पूरे विकर्ण की लंबाई पता करनी थी, डी बी अपने लवे कितना होगा 2 × 5 अपने लवे आ जाऊगा 10। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 13। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ दे। एरिया दिता होया आपां नूं ट्रायंगल ए बी सी का 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का दिता 144। जेकर ई एफ 6 सेंटीमीटर हो तो बी सी पता करो। देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू होगा अपन पता है, जिमें ट्रायंगल बना ली आप, जिमें दोनों ट्रायंगल उरे बनावा ए बी सी और ट्रायंगल सैकिड अपने लवे डी ई एफ। तो अपन पता कि कोरसपोंडिंग साइड दी स्केयर के बराबर होंदा है ना, रेशो वो रेशो के स्केयर के बराबर होंदा है। तो बी सी ई एफ सॉरी बी सी आऊगा पहला बी सी अपॉन ई एफ, जिस जो ट्रायंगल ऊपर लिखिए वही ट्रायंगल की साइड भी ऊपर ही लिखनी है और यदा स्केयर। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का अपन दिता है 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का दिता है 144 इज इक्वल टू बी सी पता करना अपने और ई एफ अपन दिता गया 6 और स्केयर है स्केयर जो इधर जाऊगा तो अंडररूट बन जाऊगा। तो अपने लगे आ जाओ बी सी अपॉन 6 इज इक्वल टू अंडररूट 64 अपॉन 144। बी सी अपॉन 6 इज इक्वल टू 64 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ और 144 ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 अपॉन 12 और 6 इधर जाके मल्टीप्लाई जो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो बी सी अपने लिए आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 14 अपने लिए केंद्र ओ वाले चक्कर के बाहरी बिंदु पी तो दो स्पर्श रेखावां खिंचिया गई हैं ਜਿਹੜੀਆਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ 90 डिग्री के कोण ਤੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, यानी कि ਇਹ वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का बन रहा है जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ है 90 डिग्री और 90 डिग्री ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ स्पर्श रेखा ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 सेंटीमीटर ਹੋਵੇ, यानी कि दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी इक्वल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ अर्ध व्यास ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ अर्ध व्यास ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ अगर मैं चाहे दी रैक्टेंगल ले ला और चाहे मैं स्केयर लवां तो या तो इस दे विच 90 डिग्री का एंगल होंगे, क्योंकि देखो 3 एंगल तो 90 डिग्री के हो गए, टोटल अपने लिए सम 360 बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा या इस दे विच होगा 90 डिग्री के। तो या तो स्केयर है या वो रैक्टेंगल बन रही है। ठीक है जी। तो इन्होंने दोवां की प्रॉपर्टी है कि ओपोजिट साइड तो इक्वल होंदी ही होंदियां ने। हालांकि स्केयर दे विच तो अपने लवे चारों साइड ही इक्वल होंदियां ने, पर इस दे विच भी इसकी प्रॉपर्टी मन के चलिए तो ओपोजिट साइड तो इक्वल होंदियां ही ने। तो इस दे विच इसकी ओपोजिट जो साइड होगी तो वह आ होगी, इसकी ओपोजिट साइड आ वाली होगी, या ए भी 6 होगी ए भी 6 होगी। तो इसका मतलब जो अर्ध व्यास होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 15 ट्रायंगल ए बी सी अते ट्रायंगल डी ई एफ विच बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दे, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी दे, तो ए बी इज इक्वल टू 2 डी ई दे इक्वल है। तो दोनों तिकोना की होणगियां। देखो दो ट्रायंगल ने अपने लिए ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल अपने लिए डी ई एफ। ठीक है जी। तो एंगल तो इक्वल है ने सारे, तो एंगल इक्वल होने के नाल की बन गया है समरूपता हो गया। तो कंगूरेंस होने वास्ते या सर्वंग सम होने वास्ते ईच साइड भी इक्वल होनी चाहिए। ईच साइड तो अपन इक्वल दी नहीं, मतलब तो डबल है। जे आप देखिए ए बी डबल है इस दे नालों, यानी कि ये बड़ी ट्रायंगल है। ठीक है जी। तो इस की होणगियां समरूप तो होणगियां बट सर्वंग सम नहीं होणगियां। तो समरूप हैगियां ने पर सर्वंग सम नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिते चित्र विच डी ई समांतर है बी सी दे, जेकर ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर हो, ए सी 20 सेंटीमीटर हो, ई सी 5 सेंटीमीटर हो, आपने लगे 5 सेंटीमीटर दी हुई है जी। ठीक है जी।
डी ई 12 सेंटीमीटर दिता तो बी सी पता करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट ही है जी, एक तरह का है। तो अपने लिए देखो ए सी अपॉन हुण अपन देखो ई सी दिता होया, ए वाला देखो ई सी दिता है, टोटल हैगी अपने लवे, जे टोटल देखा जाए टोटल हैगी अपने लवे ए सी 20 सेंटीमीटर, तो 20 के विचों घटा दो 5 सेंटीमीटर, तब रह जूगा 15, यानी कि अपने लवे रह जूगे ए ई। आप तो सिर्फ ए ट्रैंगल लवांगे ना जी, टोटल ट्रैंगल और दिस ट्रैंगल। तो ए इज इक्वल टू डी ई बड़ी ट्रैंगल का बी सी, जो चीज़ पहला रख ली उपर उही ट्रैंगल का रखना, बी सी अपॉन डी ई। ठीक है जी। तो ए सी अपने लवे 20 है और ए ई अपने लवे 15 रह गया, इज इक्वल टू बी सी अपने लवे हैगा या पता ही करना अपने, और डी ई अपने लवे 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने लवे आ गया 15, बी सी इज इक्वल टू 20 इंटू 12, तो बी सी इज इक्वल टू 20 इंटू 12 अपॉन 15। तो 3 के टेबल तो आप कटिंग कर दें, 5 के टेबल से कटिंग कर दें, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 16 आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो बी सी अपने लिए 16 सेंटीमीटर आ गई, तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जूगी इस दे विच। ठीक है जी। नैक्सट देखो 70, जेकर ट्रैंगल ए बी सी कंगूरेंस है जी, कंगूरेंस होवे ट्रैंगल पी क्यू आर, तो केड़ा कथन सच है। तो ट्रैंगल बना लें आप, जो ईच एंगल और ईच साइड मिल गई तो आप कह देंगे कि कंगूरेंस है ए बी सी, तो पी क्यू आर, ए पी दे नाल मिल रहा कितने जी, तो ए पी दे नाल सिर्फ ये मिलता जी, होर तो नहीं कोई मिलता, बी क्यू दे नाल, बी क्यू दे नाल नहीं जी, सी आर दे नाल नहीं जी, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 18, जेकर A1 A2 A21 अप टू A21 तक अनगिनतिक लड़ी है जेड़ा कि जिसका कि साझा अंतर D है, तो A1 की होगी, A1 तो A होगी, A5 की होगी अपने लवे A प्लस 4D एक कट होंगी है, और A9 की होगी अपने लवे A प्लस 8D, और A13 की होगी अपने लिए A प्लस 12D। तो किन्ने का डिफरेंस आ रहा अपने लवे, देखो ये वाली ए पी के किन्ने का डिफरेंस आ रहा, तो देखो 4D एड होंदा जा रहा, 4D एड ये करता 8D बन गया, ये 4D एड करता था, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि साझा अंतर तो 4D आ रहा, 4D आ रहा, और जो साझा ए पी है अपने लवे पहला पद है वो लवे या पहली टर्म आ वो ए आ, तो इस दे विच देखो 4D कित्थे आ रहा, तो आप या ऑप्शन नंबर 4 जरूर अनगिनतिक लड़ी होगी, ये अनगिनतिक लड़ी तो हैगी है क्योंकि साझा अंतर अपने लवे की आ रहा 4D ही आ रहा सारे का, तो साझा अंतर इसका की है 4D है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस दे विच करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 19, 4 15 19 21 6 दे मध्यिका पता करो। मध्यिका सेंटर वाली आप रकम कह दें, ठीक है जी। तो इस दे विच पहला तो इसनूं इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच लिख लो। तो देखो मैंने सब तो पहला सब तो छोटा नंबर 4 लिख लिया, फिर 16 लिख लिया, ठीक है जी, फिर 4 16 6 लिख लिया, फिर अपन इस तो बाद 6 तो बाद आ रहा अपने लिए 15 15 तो बाद आ रहा 19 और 19 तो बाद आ रहा अपने लिए 21, 2 उधर और 2 इज साइड अपने दोनों साइड छड्डते, तो सेंटर दे विच आ गया 15, तो ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जी क्योंकि मध्यिका जो आ गई वो 15 आ गया जी। ठीक है जी। तो नैक्सट देखते हैं। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक गैर सिफर परिमेय अते एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अपन पता है इसका गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होंगी है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 21, 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक चक्कर का AOB चक्री अर्ध व्यास खंड जेड़ा केंद्र ते 45 डिग्री का कोण बनाता है जिसका केंद्र वो है अर्ध व्यासी खंड का खेत्रफल पता करो। तो इसका अगर मैं सर्कल बनावा तो आपस में एंगल कितना बनाना 45 डिग्री, ये जो एंगल बना रहे हैं आपस के बना रहे हैं 45 डिग्री का जी। ठीक है जी। तो आपने ये वाला एरिया पता करना जी, वो एरिया कितना हुआ, तो आपको एरिया का फार्मूला पता है अर्धव्यासी खंड का कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्केयर। ठीक है जी।
ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 45 ਡਿਗਰੀ ਅਪੋਨ 360 ਡਿਗਰੀ ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਤਾਂ 4 ਇੰਟੂ 4 ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ 4 1 जा 4 4 9 जा 36 0 वैसे ही नाल आ जूगी 45 1 जा 45 45 2 जा 45 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 90 45 2 जा 90 2 आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ AB ਕੇਂਦਰ O ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ O ਆ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ OD BD और OB इक्वल ने सारे के सारे जे ये इक्वल ने देखो ट्रायंगल आ बन गए जे इक्वल ने तो ईच एंगल 60 डिग्री का होगा ना जी क्योंकि साइडा सारिया इक्वल ने तो 60 डिग्री का होगा एंगल आ भी 60 डिग्री का आ भी 60 डिग्री का एंगल होगा तो एंगल CAB किस दे बराबर होगा CAB आ वाला एंगल अपने फाइंड करना जी। ठीक है जी तो हुण देखो जे ए वाला 90 डिग्री है तो आ वाला तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है जी हुण आ वाला 60 डिग्री एंगल है तो आ वाला अपने लवे कितना आ जाऊगा जी जे देखा जाए तो ए वाला अपने लवे 60 डिग्री दे विचों आपां माइनस कर देंगे 180 दे विचों 60 माइनस कर देंगे तो 180 दे विचों अगर 60 माइनस करिए तो अपने लवे आ गया 120। ठीक है जी तो 120 अपने लवे आ वाला एंगल आ जाऊगा तो आपने लवे 120 का आ गया अपन पता कि जो सेंटर से बनने वाला एंगल होंदा है वो डबल होंदा है इस एंगल तो इसका मतलब जो ये 120 है तो आपने लवे 60 रह जाऊगा तो आ 90 पता लग गया 60 पता लग गया एक ट्रायंगल है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होंदा जी 180 होंदा यानी कि जे मैं इसनूं x मानना x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 और x प्लस 60 प्लस 150 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू आ जाऊगा अपने लवे 180 माइनस 150 और x इज इक्वल टू आ गया अपने लवे 30 डिग्री तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जाऊ यानी कि x अपने की मन्निया दी एंगल CABC अपने लवे ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है जी तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है जी अपने लवे दिते चित्र विच AC ते BD बिंदु P ते कटदे होण तां PBA किस दे बराबर होगा PBA जो है PBA आ वाला एंगल अपने दसना है जी। तो आप देखेंगे पहला आ वाली ट्रायंगल तो आ वाली ट्रायंगल ये आपस में की नहीं समरूप ने जो समरूप ने तो ईच एंगल भी इक्वल हुआ तो ये 70 डिग्री है तो आ ये 30 डिग्री है तो आ भी अपने लिए 30 डिग्री हुआ तो 30 प्लस 70 100 डिग्री हो जाऊगा तो आ अपने एंगल कितना रह जाऊगा 80 डिग्री क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का जो सम होंदा है वो अपने लवे होंदा जी 180। ठीक है जी तो अपने लवे आ जाऊगा 80 जे इसनूं मैं सोल्व भी करके दिखावां तो x प्लस 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 और x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और x इज इक्वल टू 80 डिग्री तो ऑप्शन नंबर 3 इस विच करैक्ट हो जाऊगा जी। ठीक है जी नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 24 दो बिंदुआं A अते B विचकार दूरी पता करो दूरी पता करनी है तो AB इज इक्वल टू अंडरूट -2 यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का मैं फार्मूला भी लिख देना जी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी इस दे विच पुट कर देने अपने लिए x2 कितना अपने लिए -2 माइनस 5 द स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने लिए 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगी 8 द स्क्वायर इज इक्वल टू -7 द स्क्वायर प्लस 8 और 3 11 द स्क्वायर ये अपने लगे जो 7 7 जा 49 प्लस 11 11 जा 121 तो ऑप्शन नंबर इस दे विच देखो दोवां दा जो सम करांगे ये अपने लगे आ जाऊगा 170 तो ऑप्शन नंबर 1 इस दे विच करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 25 इस दे विच जेकर कोट नहीं कोट है
ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ किस दे बराबर होगा। सॉरी कोस थीटा ये है अपने कोस थीटा जी। तो कोस थीटा देखो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनावा कोस थीटा होंगे बेस अपॉन हाइपोन्यूज यानी कि 1/1/5 ठीक है जी। और अपन टेन थीटा चाहिए टेन थीटा होंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ कढ़न वास्ते अपन की चाहिए यानी कि ABC ए बी अपने फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करना बाय पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता कर दें जी। 5 द स्क्वायर 25 माइनस 1 द स्क्वायर 1 और आ जाऊगा अपने लगे √24 ये आ गया अपने लगे √24। तो 24 जोड़ा अपने लगे टेन थीटा होंगे वो होंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेन थीटा अपने लगे आ गया √24/1 √24 हो गया। ऑप्शन के जे तो ये दिता हुआ तो ठीक है नहीं इसके आप फैक्टर बना सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 इसकी मल्टीप्लीकेशन करो 24 बनता है। तो इस 2 तो बाहर आ गया अंदर की रह गया 3 × 2 = 6 2 √6 तो ऑप्शन नंबर 4 इस करैक्ट हो जूगी जी ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 26 जेकर ए 60 डिग्री हो बी 30 डिग्री हो तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किस दे बराबर होगा। देखो ये जो फार्मूला बन गया ये बन गया अपने लिए साइन ए माइनस बी का जी ठीक है जी। तो साइन ए अपने लिए है 60 डिग्री और बी है अपने लिए 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री रह गया साइन 30 अपने लिए होंगे जी 1/2। तो ऑप्शन नंबर इस सेकंड करैक्ट हो जूगी जी ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है जी अपने लिए tan A इज इक्वल टू कोट B दे हो तो A + B किस दे बराबर होगा। देखो tan A इज इक्वल टू कोट B की मैं इस तरह लिख सकता tan 90 - B ठीक है जी लिखा जा सकता है tan 90 - B क्यों हुआ कोट B ही हुआ कोट tan ना कट गया तो A इज इक्वल टू आ गया अपने लिए 90 - B ए B इधर लियो प्लस का हो जू इधर आके तो 90 के बराबर आ गया A + B किस दे बराबर आ गया 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इस करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 28 जेकर समभुजी त्रिकोण का खेत्रफल ना हो समभुजी जिसदी भुजावां बराबर हो ठीक है जी। समभुजी 60 √3 हो सेंटीमीटर हो तो त्रिकोण का परिमाप पता करो ठीक है जी। इसका अपने परिमाप पता करना जी। तो अपन पता है कि जो समभुजी त्रिभुज होंगी है उसका जो एरिया होंगे वो होंगे अपने लिए √3/4 साइड का स्केयर इज इक्वल टू किस दे बराबर दिता है एरिया अपन 60 √3 ठीक है जी। √3 ना कट गया ए स्केयर इज इक्वल टू 16 × 4 16 4 = 64 ए स्केयर ए इज इक्वल टू √64 और ए इज इक्वल टू आ जाऊगा अपने लिए 8 ठीक है जी। ये आ गया अपने लिए 8। तो हम अपन परिमाप पता करने क्या यानी कि एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल की साइड 8 आ गई परिमाप की होंगे जी तीनों साइडों का सम। तो 8 + 8 + 8 तो आ जाऊ अपने लिए 24। तो परिमाप कितना आ जाऊगा 8 + 8 + 8 अपने लिए आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर 24 करैक्ट हो जूगी इस ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 29 बराबर आधार इक्को ऊंचाई वाले एक शंकु और बेलन का आयतन का अनुपात की होंदा है। देखो बेलन का जो अनुपात होंदा है बेलन का आयतन बेलन का आयतन जो होंदा वो होंदा अपने लिए πr²h। अपन जे मैं इसकी शेप बनावा तो आ अपने लिए बेलन है वो कह रहा है कि इस अगर शंकु बनाया जाए इको ही ऊंचाई का बनाया जाए तो जो आ वाले बेलन का आयतन और आ शंकु के आयतन का की अनुपात होगा। हुण आप कढ़ते हैं रेडियस आ रही है एच ऊंचाई है अपने लिए ठीक है ना और शंकु का आयतन की हो 1/3 πr²h। तो की अनुपात आ रहा है 1:3 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस करैक्ट हो जाऊगा जी ठीक है जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 30 जेकर गोले की सतह का खेत्रफल
324 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੋਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਗੋਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 324 ਪਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂਗਾ 324 ਪਾਈ ਬਟੇ 4 ਪਾਈ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, 1 ਚੌਕ ਚੌਕਾ 8 ਚੌਕਾ 32 1। ਤਾਂ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 81 ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੀ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। 4/3 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 9 × 9, 3 ਟਾਈਮ 3 1 ਜਾਂ 3 3 3 ਜਾਂ 9। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 × 9 9 ਜਾਂ 81 × 3, और इस दी मल्टीप्लिकेशन करांगे ये आ जाऊगा अपने लवे 972 पाई। तो ऑप्शन नंबर इस 1 करैक्ट हो जूगी जी। ये हो गई 30 क्वेश्चन। आई होप थोड़ा पसंद आया हुआ। थैंक यू।